ना इंजन है इसमें, ना कोई और फर्दर मूविंग पार्ट है, तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। ये तकरीबन 5 से 5.5 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाती है। आम जो भी घर में आपके पास 2 पिन सॉकेट है उसमें ये लग के चार्ज हो जाती है। आम रक्षा जो है वो तकरीबन 1 लीटर में कोई 20-25 किलोमीटर करता है, तो वो ऑलमोस्ट आपको पड़ता है 5 रुपये पर किलोमीटर। तो ये चूँकि 1 चार्ज में 150 किलोमीटर चलता है। अगर आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए जहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह कम हो तो ये उससे भी ज़्यादा चलेगा। ऑलमोस्ट आपको 1 रुपये पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद नाजरीन, आज हम आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शे का रिव्यू करवाने जा रहे हैं। ये देखें जिसमें मैं सवार हूं और इस रिक्शे की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये आम रिक्शे से कितना डिफरेंट है। और सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये जो है इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपने ये चाबी को से घुमाना है और जिस तरह आप रेस देंगे उस तरह ये चलेगी। जैसे ही आप रेस को रोकेंगे तो फिर ये रिक्शा भी रुक जाएगा। इसमें रिवर्स भी का बटन मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ चार्जिंग पर चलती है। और साथ आप देख सकते हैं रिक्शे की लुक कितनी प्यारी है। देखने में लग रहा है कि पाकिस्तानी ब्रांड नहीं लग रहा, ये किसी बाहर के मुल्क का ब्रांड लग रहा है। देखा जाए तो इसकी फ्रंट से भी कितना खूबसूरत बनाया गया रिक्शा। और ये गर्मी के मौसम में ये खुल भी जाता है। जब आपको हीटअप हो जाता है रिक्शा तो यहाँ से हवा के लिए यहाँ दोनों तरफ से हम खोल सकते हैं। और दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी जो रिक्शा ड्राइवर है यहाँ पर जो फ्रंट पे बैठा होगा तो वो इसको खोल सकता है ऐसे। तो इससे जो रिक्शा ड्राइवर है उसको हवा का भी मैसर आ जाएगी। तो उसके अलावा जब पीछे हम आए रिक्शे में तो रिक्शे की पिछली जानिब भी ये जो पीछे जो बैठते हैं मुसाफिर, उनके लिए भी ये विंडो जो है पीछे से थोड़ी सी खुलती है जहाँ से ये हवा अंदर आ जाएगी और उनको भी हवा पहुँच सकती है। गर्मी के मौसम के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त रिक्शा बनाया गया है। और इसकी जो सबसे अहम बात यह है, ये 4 से 5 घंटे में ये चार्ज होती है और उसके बाद 150 किलोमीटर जो है ये चल सकता है, और जो कि आम रिक्शे से बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ तो ये देखें, जैसे आप रिक्शे में बैठेंगे तो इसमें गाड़ियों की तरह हैंड ब्रेक भी मौजूद है। इसको आपने ऊपर करना है तो ये रिक्शा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो जब आपने चलाना है तो इसको आपने नीचे करना है, की से इंजन को ऑन किया और फिर आपने सिर्फ जस्ट रेस देनी है तो ये रिक्शा आगे मूवमेंट में चला जाएगा। फिर ऐसे रेस को रोका एक्सीलेटर को तो वहाँ पे रिक्शा स्टॉप हो जाएगा। और सब आप बंद किया। और उसके अलावा इसमें रिवर्स का बटन भी मौजूद है। जब हम इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, ऐसे ऑन किया और ऐसे किया एक्सीलेटर को प्रेस किया मैंने, तो ये देखें पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये इसमें फंक्शंस हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा अभी मार्केट में तो नहीं आया, लेकिन कंपनी की जानिब से मुबशिर हुसैन नामी शख्स को कंपनी ने दिया है। 6 माह से ये चला रहे हैं। हम उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि ये कितने घंटे में चार्ज होती है और कितने किलोमीटर चलती है, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 5 से 5.5 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाती है। और इसमें आम जो भी घर में आपके पास 2 पिन सॉकेट है उसमें ये लग के चार्ज हो जाती है। वो हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि वो 2 पिन सॉकेट जो है वो कहाँ पे मौजूद है और किस तरह से लगाना है। ये इसका यहाँ पे लगेज बॉक्स है, उसमें सिंपल ये 2 पिन सॉकेट है। आप कहीं पे भी जो आप घर में शॉप में रास्ते में कहीं रुक गए, आप शॉप में लगा के इसको चार्ज कर। इसकी बैटरी और इसका इंजन कहाँ पर होता है? इंजन बेसिकली बिल्कुल नहीं होता, बैटरी इसकी ये ड्राइवर सीट के नीचे है। इसकी बैटरी में और आम रिक्शे की बैटरी में क्या फ़र्क होता है? ये कितने किलोवाट की बैटरी है? ये 7.6 किलोवाट की बैटरी है। आम रिक्शे की जो बैटरी है लिथियम आयन नहीं होती, वो लेड एसिड बैटरी होती है जो कि बड़ी कम उसकी वर्किंग लाइफ होती है और आउटपुट भी उसकी कम होती है। इसमें हमने लिथियम आयन बैटरी मुतारिफ करवाई है जी। ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। अच्छा। तकरीबन 6-7 साल इजीली जो है ये आपकी बैटरी वन टाइम अगर आप बाय करते हैं तो चल जाती है। हमने इसमें 3 वेरिएंट्स दिए। तो जो 11 किलोवाट की है वो एक्चुअली $2000 की है और ये तकरीबन जो है ये होगी $1200-1300 की। ठीक है। आप ये चला रहे 6 माह से, इसमें कोई आपने मसला देखा है? कोई चलाने में कोई मसला? 6 महीने मुझे हो गए। 6 महीने तक अभी नॉट अ सिंगल फॉल्ट मैंने नहीं फेस किया। कोई फॉल्ट नहीं है चलाने में। और ये बताइएगा कि जब आप ये पार्ट से नहीं है तो इसमें कोई आपकी मेंटेनेंस कोई नहीं है, जस्ट वियर एंड टियर ही होनी, जो भी मेंटेनेंस होनी, जैसे ब्रेक शू आपने लेदर चेंज करने या ब्रेक पैड्स, इसमें डिस्क ब्रेक हमने दिए हैं। इसके अलावा यानी जो टूट फूट या वो अलग चीज़ है, ना इंजन है इसमें, ना कोई और फर्दर मूविंग पार्ट है, तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल कम है। सबसे अहम बात है ये पोल्यूशन फ्री है। और जब ये चार्जिंग होती है इसके चार्जिंग के पॉइंट कैसे पता चलते हैं, और ये बताइएगा जरा हमारे नाज़रीन। ये यहाँ पे वोल्ट और एम्पेयर मीटर हमने शो किए हुए हैं, जिनकी वजह से इसकी जो है ना वो बैटरी की कैपेसिटी हमें आइडिया होता है। फिलहाल फर्दर हम जो है यहाँ पे मीटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो मीटर के अंदर ही जो है ये सारी डिटेल में इंशाल्लाह ये 2-2.5 माह तक मार्केट में आ जाएगा। ये प्रोटोटाइप हमने फ़िलहाल बनाया, हमको इसको रेगुलर रिक्शे की शेप में मुतारिफ करवाएंगे ताकि वो थोड़ा प्राइस भी रेंज में आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कस्टम डिज़ाइन होगा तो प्राइस भी थोड़ी वेरी करती है। अभी इसकी प्राइस कितनी एक्सपेक्टेड है?
एक्सपेक्टेड प्राइस तकरीबन 4.5 से 5 लाख। जो रक्षा ड्राइवर इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए बताऊंगा कि रक्षा बहुत ही फायदेमंद है और आपको चाहिए कि वो दूसरे रक्षा छोड़ें, अब ये खरीदें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी विजन है कि 2030 तक पाकिस्तान में हर तरह की गाड़ी, मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा सब इलेक्ट्रिक होंगे। ये जो दूसरे रिक्शे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो सब कुछ बंद हो जाएगी, तो उसके हवाले से तैयारियाँ जारी हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत है और वाइट कलर, इसमें और कोई कलर आप सोच रहे हैं कि किसी और कलर में भी इंट्रोड्यूस करें कि वाइट कलर में ही होगा? रेगुलर येलो कलर में हम दे रहे हैं, जो रेगुलर जैसे आम रिक्शा है उसी के अंदर हम ये इलेक्ट्रिकल फिट कर देंगे, इंस्टॉलेशन। 6 माह से आप रोज़ाना कितनी देर चलाते हैं इसको? किलोमीटर तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन तकरीबन डेली बेसिस पे मैं 30 से 40 किलोमीटर तो लाजमी चला लेता हूं। 30-40 किलोमीटर चलाते हैं। कितनी देर बाद इसको चार्ज करते हैं? इसको तकरीबन मैं देखता हूँ जब कोई मुझे फील हो कि 15-20 किलोमीटर जितना मार्जिन अभी रह गया तो मैं इसमें फर्दर जो है इसको दोबारा चार्ज। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपको मतलब कंपनी के पास इस वक्त मार्केट में पाकिस्तान में मौजूद हैं सारे, और की क्या कीमतें हैं उनकी? कोई महंगे तो नहीं है इसके स्पेयर पार्ट्स? स्पेयर पार्ट अभी तो फिलहाल हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे अपने डीलर्स वगैरह को। तो अभी तो ये चूँकि प्रोटोटाइप है तो इसलिए अभी सारा अंडर प्रोसेस है। जब हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे फिर हम इनके डीलर्स को स्पेयर पार्ट्स भी देंगे। आम रक्षा जो है वो तकरीबन 1 लीटर में कोई 20-25 किलोमीटर करता है, तो वो ऑलमोस्ट आपको पड़ता है 5 रुपये पर लीटर पर किलोमीटर। तो ये चूँकि वन चार्ज में आपका पड़ जाता है कोई 150 किलोमीटर चलता है। बल्कि अगर आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए जहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह कम हो तो ये उससे भी ज़्यादा चलेगा। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 1 रुपये पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आती है। मतलब कि 4 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा जब ये रक्षा ड्राइवर ये लेंगे, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर ये रक्षा ड्राइवर ख़रीद लेते हैं, ये ऑटो रिक्शा अभी ये मार्केट में आया नहीं है लेकिन आने वाला है, तो इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं कि रक्षा कितने फ़ायदेमंद है। 6 माह में इन्होंने बताया कि आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा कास्ट है आपकी निकल आएगी, और चूँकि इसमें बचत ही इतनी ज़्यादा, ये कहा जाए इसको कि ये बचत रक्षा है तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। इसमें बहुत ही बचत है और रक्षा ड्राइवरों को चाहिए कि आप जैसे ये मार्केट में आते हैं ये ख़रीदें और इससे अपना भी फ़ायदा करें, अपने घर वालों को भी करें। और पाकिस्तान में जो चूँकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो ये पोल्यूशन फ्री भी है, तो इसलिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि फ्यूल और CNG पर चलने वाले रिक्शे में और इलेक्ट्रिक रिक्शे में कितना फ़र्क है, इसके कितने फ़ायदे हैं, और अगर आप ये रिक्शा लेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, ये सब हमने आपको इस वीडियो में बताया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।